क्षेत्र में आ जाओ। तो हम किसी को टोटके बताने का काम नहीं करते कि भाई हम आपको टोटका बता दें और बोले कि आप जाओ। हम पहला काम यही करते हैं कि साधना बताते हैं कि भाई साधना करो, पहले अपने कर्म आप सही करोगे, उसके बाद ही टोटके काम करेंगे। जब तक कोई व्यक्ति खुद साधना ना करता हो, जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी देवता की कृपा ना हो, तब तक उसके किए गए टोटके काम नहीं करते। क्योंकि टोटका आप करोगे भी तो काम कौन करेगा? या तो फिर आपने बैठक ली हो, या फिर हमने आपको आदेश किया हो कि इस चीज को ऐसा करो, हम यहां से आपके लिए कुछ करते हैं, हम यहां से आपके लिए विधि करते हैं, तब वो काम करेगा। या फिर आप अपनी मर्जी से कोई टोटका करते हो तो आपके पास सिद्धि होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा है, आपके घर में सिद्धि है, तो आप कुछ भी टोटका करोगे वो काम कर जाएगा। चाहे वो आपके घर के लिए हो, व्यापार के लिए हो, परिवार के लिए हो, कोई भी टोटका आप करोगे और आपके घर में किसी न किसी देवी शक्ति की उपस्थिति है तो वो काम कर जाएगा। अगर किसी की भी कोई सिद्धि आपके पास नहीं और अपनी मर्जी से आप कहीं इंटरनेट से, किताब से, कहीं से भी कोई टोटका उठा के करोगे तो वो काम नहीं करेगा। इस बात को समझो। और मनुष्य जीवन ऐसा है, एक बात ध्यान रखना कि इसमें अपनी मर्जी से ही आपको निर्णय लेने होते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर निर्णय व्यक्तिगत होता है अपने जीवन का। आपको जीवन में क्या करना है, किधर जाना है, क्या चीजें आपको करनी है, वो सब खुद आपको ही सोचना पड़ेगा। समाज और दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का संसाधन ही होती है। इस बात को समझो, ये संसाधन है। समाज क्या होता है? संसाधन होता है। रिश्तेदार क्या होते हैं? संसाधन ही होते हैं। कर्तव्य और संसाधन, ये दो चीजें होती हैं जो रिश्तेदारों का महत्व बताती हैं। कि एक तो आपका कर्तव्य है रिश्तेदारों से जुड़े रहना, रिश्तेदारों को मानना, पूजना, और वो आपको माने पूजे, ये कर्तव्य होता है आपका। और दूसरा होता है संसाधन, कि आपको जब आवश्यकता हो तो रिश्तेदार सहायता करें, जब रिश्तेदारों को आवश्यकता हो तो आप उनकी सहायता करें। तो कर्तव्य है ये आपका और रिश्तेदारों का, समाज के प्रति भी, खुद के प्रति भी, कि आप भी समाज के लिए कुछ करें, और जब आपको आवश्यकता पड़े तो समाज के लोग भी आपकी सहायता करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? संसाधन ही है, ये सब कुछ संसाधन ही है। पर जीवन जो होता है आपका, जब आपके घर में बात आती है रोटी की, कि आपके घर में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था की क्या विचार है, तो वहां सब कुछ पे व्यक्तिगत हो जाता है। फिर कुछ नहीं रहता, फिर ना समाज बचता है, ना दुनिया, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। फिर आपका व्यक्तिगत निर्णय आ जाता है कि ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है कि आपके घर में खाने के लिए रोटी है कि नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है कि आपके बच्चों की फीस आप जमा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी सारी चीजें फिर व्यक्तिगत हो जाती हैं। फिर वहां पे सामाजिक वाली बात नहीं रह जाती। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। एक सामाजिक जीवन होता है आपका, जहां आपको कुछ कर्तव्य मिलते हैं जो निभाने हैं। एक व्यक्तिगत जीवन होता है आपका, जहां पे आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखना है। तो जब आप व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो पूजा पाठ करना भी व्यक्तिगत जीवन में आता है, कि व्यक्तिगत तौर पे आपको पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य ये सोच के बैठा रहता है कि जीवन बहुत लंबा है, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है, चलो अपने मन के शौक पूरे करें। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिंदगी में बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, बहुत जल्दी आपके बच्चों के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है और आप फिर कुछ नहीं रह जाते, आपकी सत्ता खत्म हो जाती है। और आप एक घमंड में, अहंकार में, कि बहुत लंबी जीवन है अपना, आगे अपन बहुत कुछ कर लेंगे, सोच के गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि आप कुछ कर लेंगे। वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते। कब बुढ़ापा दस्तक दे जाएगा, कब आपके सर के बाल झड़ जाएंगे, कब आपके दांत टूट जाएंगे, कब आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो व्यक्तिगत जीवन में अध्यात्म को लेकर आना, साधना करना, ये सब कुछ व्यक्तिगत आपको करना ही चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी करो, चाहे आप साधना करो, चाहे आप घर में देवी जी बिठाओ, चाहे आप पूजा पाठ करो, लोगों को बताओगे तब भी कोई अच्छा नहीं बोलेगा। अच्छा बोल, ये समाज की सबसे बड़ी खूबी है कि आप कुछ भी करो, लोग आपको अच्छा बोले, ये जरूरी नहीं है। कि लोग आपको अच्छा बोले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना। जैसे कि अभी मान लो कि हमारा एक छोटा सा घर बन रहा है, छोटा सा घर बन रहा है बहुत ही, जो साधक हम व्यक्तिगत तौर पे जुड़े होंगे वो जानते हैं कि जो भी है वो हमारे जो माता पिता है उनकी सहायता से एक छोटा सा घर बन रहा है, वो बना के दे रहे हैं। जिससे कि, क्योंकि देखो, हर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करें, या आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएंगे। तो हमारे माता पिता ने भी सोचा कि भाई एक ही लड़का है और इसके लिए कुछ नहीं तो चलो घर बना के दे देते हैं, तो ये इसको रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक छोटा सा घर बना के दे रहे हैं। विश्वास मानिए आपकी किसी भी आप देखेंगे अगर वहां पे, कि जो भी, जब रिश्तेदारों में कोई आता है, जब जहां घर बन रहा है, जब भी कोई रिश्तेदार उस घर को देखने आते हैं तो हमेशा बुराई निकालते हैं। हर चीज में बुराई, किसी न किसी चीज में बुराई जरूर निकालते हैं। कुछ मौका नहीं मिलेगा तो हो सकता है यही कहते हैं कि भाई ये ईंट गलत लगी है, या ये ईंट उल्टी लगी हुई है, या फिर कुछ नहीं तो तुमने तो गलत जगह पे ले लिया, तुमको तो अगली गली में लेना था, तुमको तो पिछली गली में लेना था। मतलब आप
व्यक्तिगत जीवन में ये निर्णय आपका व्यक्तिगत है कि आप कहाँ जगह लेते हैं, आप कहाँ घर बनाते हैं, आप क्या करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है। लेकिन लोग कभी भी आपके व्यक्तिगत जीवन में आप जो निर्णय लेते हैं उसको अच्छा कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि मित्र जरूर अच्छा बोलेंगे। हमारे भी जो मित्र आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, वो सब अच्छा बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, छत हो जाएगी आपके सर के ऊपर, चलो आपका घर बन रहा है। तो दोस्त जो होते हैं, आपके जो मित्र होते हैं, वो अच्छा बोलेंगे, पर रिश्तेदार हमेशा खामी निकालेंगे। यहाँ ऐसा क्यों, वहां वैसा क्यों, तो ये ऐसा क्यों कर दिया, वहां वैसा क्यों कर दिया, तो ऐसा। मतलब रिश्तेदार बुराई निकालने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। रिश्तेदार, आप भले ही आप लाखों रुपए लगा रहे हो, चाहे आप 2 लाख का घर बना रहे हो, चाहे आप 3 लाख का झोपड़ा बना रहे हो, चाहे आप 5 लाख का घर बना रहे हो, पर रिश्तेदार उसमें खामी निकालने में एक सेकंड नहीं सोचेंगे कि किसी का भी मकान उसके बेटे के जैसे होता है। मकान यानी बेटे के जैसे होता है। जैसे संतान जीवन में एक बार होती है कि भाई 2 बच्चे हैं आपके, वैसे ही मकान भी इंसान जीवन में एक ही बार बना पाता है कि भाई चलो मकान है, तो मकान भी बेटे के जैसे ही होता है। पर रिश्तेदार आपके बेटे की बुराई करने में, यानी आपके मकान की बुराई करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। बिल्कुल सुई की नोक पे, भले खुद की चप्पल फटी हो, पर वो आपके मकान की, या खुद के कपड़े फटे, खुद की पैंट में छेद हो, पर वो आपके मकान में बिल्कुल ऐसा लेंस लगा के बुराई निकालेंगे कि यार वो ये तो ये, और जब मकान में बुराई नहीं निकलेगी, तुमने गलत जगह क्यों ले लिया, तुमको तो उधर लेना था, तुमको तो उधर लेना था। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके मित्र ही आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी जो भी मेहनत है उसको समझेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। हमारे मकान की किसी रिश्तेदार ने बड़ाई नहीं करी, जब से बन रहा है किसी रिश्तेदार ने अच्छा नहीं बोला, बुराई सबने निकाल ली, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो चढ़ाव क्यों बना रहे हो, रस्सी से चढ़ जाना ऊपर नीचे, रस्सी से कूद जाना बंदर जैसे, पेड़ लगा दो उस पेड़ से चले जाना ऊपर, चढ़ाव क्यों बना रहे हो, ईंट उल्टी लगा दो, उल्टे उल्टे चलना। मतलब रिश्तेदारों की यही सोच होती है और यही आपके लिए उनकी सलाह होती है, अच्छा कभी नहीं बोलेंगे। पर मित्र आपके जरूर अच्छा बोलेंगे। आप जो भी मेहनत करोगे, आप 10 रुपए भी अगर लगाओगे, तो मित्र आपके एक बार अच्छा बोल देंगे कि हाँ यार आपने ये चीज बढ़िया की, अच्छी लग रही है। तो ये व्यक्तिगत जीवन होता है आपका। अध्यात्म भी व्यक्तिगत जीवन होता है कि आप अपने परिवार के लिए जो निर्णय लेते हैं, ये व्यक्तिगत होता है। आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हो, ये बच्चों को क्या विषय दिला रहे हो, ये आपका व्यक्तिगत जीवन होता है। आपका कोई अगर मजाक उड़ाता है कि भाई आप क्या ये देवी जी बिठाई है घर में आपने, या कलश क्यों रखा है, अगर कोई भी कुछ कहता है तो उसको आप अनदेखा करना सीखिए। ना उस बात का बुरा मानिए, ना उस बात की कोई प्रतिक्रिया दीजिए। चुपचाप बस समझ जाइए कि सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है, सामने वाला आपकी निंदा करके आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, तो बस आप समझ जाइए कि ठीक है भाई, ये अपन बुद्धिमान बन जाओ। सामने वाला अगर मूर्ख बन के सुना रहा है, तो अपन बुद्धिमान बन के चुपचाप सुन लो, कुछ मत बोलो, प्रतिक्रिया मत दो, चुपचाप सुन लो। लेकिन कभी भी अगर कोई भी आपके अध्यात्म का मजाक उड़ाए कि क्यों स्थापना कर ली आपने, कलश स्थापना कर ली, या आपने कुछ चीज क्यों कर ली, तो उस बात को अनदेखा करके और ये समझ लीजिए कि ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। आस्था व्यक्तिगत होती है, पूजा पाठ सब कुछ आपका व्यक्तिगत है। तो उस चीज के ऊपर कोई अगर कुछ कहे तब भी आप करो, वो चीज तब भी करो। अगर आप देवी जी की स्थापना करते हो, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हो, तब भी आप हर साल करो, हर साल अखंड ज्योत जलाओ आप, हर साल आप पूजा पाठ करो, जो भी है। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो जीवन में आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि गिराने वाले बहुत होते हैं। मटके में एक छोटा सा छेद काफी होता है उसको खाली करने के लिए। एक छोटी सी सुई से भी अगर आप छेद करोगे तो वो मटका खाली हो जाएगा। वैसे ही आपकी भावनाओं को तोड़ने के लिए भी एक छोटी सी बात भी काफी होती है कि इस आदमी का मनोबल तोड़ना है, इस आदमी को नीचा दिखाना है, इस आदमी का मनोबल कैसे भी तोड़ना है। एक गलत बात ऐसी बोल दो कि उसको बुरी लग जाए। तो इसीलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना कि जब आप भक्ति के मार्ग पे आएंगे, अध्यात्म के मार्ग पे आएंगे, तो लोग कई प्रकार के ताने मारेंगे, कई प्रकार के। उसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर कोई आपकी आस्था को, आपके परिवार में, आप अगर ससुराल में, आप लड़की हैं, आप ससुराल में हैं और आपको कोई ताना मारता हो, कुछ बुरा भला भी कहता हो, उसको अनदेखा करना सीखें। क्योंकि अध्यात्म जो होता है ये व्यक्तिगत होता है। आपकी भक्ति व्यक्तिगत है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको आप अनदेखा करो, चुपचाप सुन लो, बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि ये व्यक्तिगत है आपके जीवन की। अध्यात्म व्यक्तिगत होता है, किसी की बात का बुरा मत मानना। तो जितने भी नए साधक अध्यात्म में आ रहे हैं, वो कानों के मजबूत हो जाइए आप लोग, कि लोग अगर आपको पागल भी कहें, लोग अगर आपको कहें क्या पूजा पाठ करता रहता है ये वो फलाना ढिका, मतलब कुछ भी कहें, आपको अपने आप में ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि लोगों को अनदेखा करना, अनसुना करना आपको आना चाहिए। कितना भी कोई, वो पहली बात तो क्यों किसी को बताना कि आप घर में साधना कर रहे हो। कभी भी, हमने कई बार बोला है कि कभी भी जो खुद आस्था वाले लोग हों, उनसे जब आप बात करते हो तो हरी चर्चा का आनंद आता है कि भाई वो भी कुछ ज्ञान की बातें करें, आप भी ज्ञान की बातें करो।
आस्थावान आस्थावान जब बात करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते या जो लोग आस्थावान नहीं है, उनसे कभी अपनी पूजा पाठ की बात मत करो, कभी अपनी साधना की बात मत करो, जाप की बात मत करो, इन चीजों को गुप्त रखो, इन चीजों की बातें आप मत करो, तो बहुत सही रहता है जीवन में। फिर आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। मतलब कोई जब किसी से बात ही नहीं करोगे इस विषय में तो कोई क्यों मजाक उड़ाएगा। और अगर कोई घर में आता है आपके और मजाक उड़ाता, उड़ाने दो। विश्वास रखो, किसी को 6 महीने में बड़ी सिद्धि हासिल होती है, किसी को साल भर में होती है, तो किसी को 2 साल के अंदर हो जाती है, पर हासिल जरूर होती है। तो श्रद्धा बनाए रखो आप और जीवन में आगे बढ़ो। आपको